ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे भगवान के बड़े बड़े महान साधुगण, संत, महात्मागण सब अब ये अवसर, सुअवसर उनको प्राप्त हुआ था। स्वयं भगवान कृष्ण और बलराम कुरुक्षेत्र में पधारे थे। अब वे उनके साक्षात दर्शन करना चाहते थे। ये समझना अत्यंत आवश्यक है। इनको हम महात्मा, साधुगण, संत कहते हैं क्योंकि ये सब भगवान की भक्ति में लगे हैं, भगवान के इन्होंने दर्शन किए। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं जब यही महान साधुगण, यही संतगण कुरुक्षेत्र में भगवान के दर्शन के लिए पधारे तो हमारे सामने जो चित्र आता है, अब ये साधुगण आकर के भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की महिमाओं का ज्ञान कर रहे हैं। और इस प्रकार से होगा क्योंकि इसलिए तो ये महात्मा साधुगण कहलाते हैं, ये भगवान के महान भक्त हैं। लेकिन यहाँ पर हम विपरीत देख रहे हैं। विपरीत क्या है? भगवान कृष्ण एक आम साधारण मनुष्य की भांति इन साधुगणों, महात्माओं का, इनका गुणगान कर रहे हैं। ये तो यहाँ पर आए हैं भगवान के दर्शन के लिए और भगवान ही इनका गुणगान कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार की परिस्थिति को देख करके ये साधुगण, ये महात्मागण, ये भी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो करके ये अब भगवान से कहते हैं, ये कहते हैं कि हे भगवान, आपकी लीला बड़ी ही अपरंपार है, बड़ी ही अद्भुत लीला है भगवान आपकी। क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं, लेकिन फिर भी आप एक आम साधारण व्यक्ति की भांति हमारे सामने इस प्रकार से पेश आ रहे हैं मानो आप एक साधारण व्यक्ति हों। और इसके कारण क्या होता है, आप इस प्रकार से साधारण व्यक्ति की तरह पेश आने के कारण आपका श्री भगवान का रूप जो है वो ढक जाता है, वो हम नहीं पहचान सकते हैं। यहाँ तक कि एक साधारण व्यक्ति तो वो तो डेफिनेटली जो है आपके इस प्रकार के व्यवहार को देखेगा तो उसकी तो बुद्धि पलट जाएगी। वो तो सोचेगा भगवान भी एक साधारण व्यक्ति है। लेकिन हो सकता है लोग सोचें कि भाई हम तो वेदों के ज्ञाता हैं, हम तो मात नहीं खाने वाले हैं, हमारी तो बुद्धि नहीं चकराएगी। लेकिन सच में कहें तो आपके इस प्रकार के व्यवहार को देख करके हम भी अत्यंत आश्चर्यचकित हैं, हमारी बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। ये भगवान आपकी लीला बड़ी ही अपरंपार है। तो ये साधुगण, ये महात्मागण ये पहचान सके कि भगवान स्वयं पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन यहाँ पर यदुवंश में, कुरुक्षेत्र में आकर के भगवान जो है एक साधारण व्यक्ति का पात्र,
एक साधारण व्यक्ति की लीला जैसे भगवान जो है एक पात्र यहाँ पर निभा रहे हैं। भगवान कुछ दर्शाना चाहते हैं। क्या दर्शाना चाहते हैं? हमें साधुओं का सत्कार, उनका अभिनंदन, उनकी सेवा, उनके गुणों का प्रचार किस प्रकार से करना चाहिए, भगवान स्वयं ये दर्शाना चाहते थे। इसलिए भगवान एक आम व्यक्ति की भांति जो है इन साधुओं का आदर कर रहे हैं। अपितु क्या था, ये साधु लोग भगवान की उपासना करने के लिए आए थे, भगवान के दर्शन हेतु यहाँ पर आए थे। तो पहला बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग जो है ये साधुगण बताते हैं। आगे ये साधु भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आप जो हैं परम पुरुष के रूप में इस भौतिक संसार में आपने बहुत सारी विभिन्नताएं, अनेकों प्रकार की जो है विभिन्नता के द्वारा रचना की है। लेकिन इस रचना करने के पश्चात भी आपके अंदर में कोई बदलाव नहीं आया। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनरली क्या सोचते हैं लोग कि अगर हमारे पास में कुछ चीजें हैं, कुछ शक्तियां हैं, उन शक्तियों का प्रयोग करके हम बहुत सारी चीजों का निर्माण कर देते हैं तो हमारी शक्ति तो चली गई। आपके बैंक के अंदर में कुछ पैसा है, आपने उसको खर्चा कर दिया तो पैसा तो आपका बैंक का बैलेंस तो जीरो हो जाएगा। तो लोग भी इसी प्रकार से सोचते हैं कि भगवान ने अपनी शक्तियों के द्वारा ये सारे संसार की रचना कर दी है, विभिन्न प्रकार की रचना कर दी है। इसके द्वारा क्या हो जाएगा, अब भगवान के पास में जो है कोई शक्ति बाकी नहीं रहेगी। तो ये साधु महात्मा कह रहे हैं लेकिन भगवान आप में फिर भी कोई बदलाव नहीं है। आपने समस्त सृष्टि की रचना विभिन्नताओं के द्वारा की है, लेकिन फिर भी आपकी शक्तियों में कोई भी बदलाव नहीं है, आप फिर भी वही हैं। और वो आगे कहते हैं कि भगवान अपनी करुणा के द्वारा, आप अपनी योग माया शक्ति के द्वारा इस भौतिक संसार में आते हैं। और भगवान किस लिए आते हैं ये हमने भगवत गीता में भी हमने देखा है। भगवान क्या कहते हैं, परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापना अर्थाय। इन 3 कामों के लिए भगवान आते हैं। क्या है, साधुओं की रक्षा करने के लिए, असाधु गण असुरों की उनकी जो है भगवान उनका वध करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए, और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो भगवान इन 3 कार्यों के लिए वो भगवान है, उनको आने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी करुणा के कारण अपनी योग माया की शक्ति के द्वारा भगवान इस संसार में आते हैं और ये अनेकों प्रकार के कार्य भगवान करते हैं। आगे ये साधु महात्मा गण भगवान से कहते हैं, हे भगवान, ये जो वेद है, जो वेदों का जो निर्मल ज्ञान है, ये निर्मल ज्ञान आपके निर्मल हृदय का प्रतिनिधि है। अब भगवान का हृदय जो है पूर्ण रूप से निर्मल है। अगर हम भगवान के हृदय को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वेदों का ज्ञान अगर हमें प्राप्त हो जाए, मतलब हमें समझना है भगवान का निर्मल हृदय की प्राप्ति हो गई है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, सभी लोगों को चाहिए भगवत गीता का, भागवत का ज्ञान हम प्राप्त करें। इसके द्वारा हमें भगवान के निर्मल हृदय की प्राप्ति होगी, क्योंकि वेदों का ज्ञान भगवान के निर्मल हृदय का प्रतिनिधि है। आगे साधु महात्मा गण कहते हैं, भगवान तपस्याओं के द्वारा, ध्यान में समाधि के द्वारा आपके अलग अलग रूपों का साक्षात्कार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ज्ञान के द्वारा भगवान के ये जो भौतिक संसार में अप्रकाशित रूप है, जो प्रकाशित नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उस रूप का साक्षात्कार होता है, जिसे ज्योति भी कहते हैं, जिसका कोई रूप नहीं। इसी प्रकार से भक्ति के द्वारा श्री भगवान का, पुरुषोत्तम भगवान का, लीला पुरुषोत्तम भगवान का, उनके रूप के हमें दर्शन प्राप्त होते हैं।
तो ये अनेकों जो वेदों के अंदर में बताए हैं, ज्ञान है, ध्यान है, इन सब के द्वारा भगवान के अलग अलग रूपों के हमें दर्शन की प्राप्ति होती है। तो ये भी जो है साधु महात्मा गण कहते हैं। आगे वो कहते हैं कि भगवान इस भौतिक संसार के अंदर में जो ये जीव, जो बद्ध जीव होता है, ये आपके साक्षात्कार नहीं कर पाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अनेकों प्रकार की भौतिक गंदगियों से उसका मन मैला हो चुका है। उसके मन के अंदर में एक प्रकार का पर्दा लग चुका है, जिसके कारण आपके पवित्र दर्शन से वो वंचित हो जाता है, आपके दर्शन नहीं कर सकता है। लेकिन आप कृपा के द्वारा इस भौतिक संसार में आते हैं और आपकी लीलाओं के द्वारा आप दोबारा जो है जिस धर्म की स्थापना करने की जरूरत पड़ती है, जिसका पालन करने से व्यक्ति वापस भगवत धाम तक वापस जा सकता है, आप जो है संसार में आकर के उसका जो है प्रचार करते हैं। तो ये आपकी अत्यंत परम भगवान आपकी करुणा है, जिसके द्वारा आप इस संसार के अंदर में इस प्रकार से आते हैं। आगे ये महात्मा भगवान के चरण कमलों के बारे में कहते हैं। ये कहते हैं कि भगवान आपके जो ये चरण कमल हैं, ये इतने भगवान शुद्ध करने वाले हैं कि बड़े बड़े साधु महात्मागण ये भी आपके चरण कमलों के ऊपर ध्यान लगाते हैं। लेकिन फिर कोई सोच सकता है कि नहीं भाई, इस संसार के अंदर में तो गंगा जल अत्यंत पवित्र है, अगर हम उसमें नित्य जाकर के स्नान करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर में जितने भी पुराने जन्मों के बड़े बड़े पाप कर्म हैं वो सारे भी धुल जाते हैं। फिर भला भगवान के चरण कमल की क्या जरूरत है, गंगा में जाकर के क्यों ना स्नान कर लें। तो आगे संत महात्मा कहते हैं कि गंगा के अंदर में वो शक्ति कहाँ से आई है कि हम जो है गंगा में जाकर के स्नान करें, यमुना में जाकर के स्नान करें और हमारे जो है पाप कर्म धुल जाएं। वो गंगा के अंदर में कहाँ से आई है वो पवित्रता? क्योंकि गंगा नदी क्या है भगवान? आपके ही चरण कमलों के द्वारा निकली हुई गंगा है। इस भौतिक संसार में जब गंगा पवित्र नदी के रूप में आ रही है, आपके चरण कमलों से आ रही है। तो भगवान हमें तो बड़ा भाग्यशाली है हम, आपके चरण कमल इनको देखने मात्र के लिए बड़े बड़े साधुगण अपने हृदय के अंदर में ध्यान लगा करके, समाधि लगा करके आपके अपने हृदय के अंदर में आपके चरण कमल के दर्शन करना चाहते हैं। और यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से आपके चरण कमलों के हमें दर्शन हो रहे हैं। भगवान हम कितने भाग्यशाली हैं, साक्षात रूप से आपके हम चरण कमलों के यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं। तो भगवान आप जो हैं अपनी योग माया की शक्ति के द्वारा एक साधारण व्यक्ति की भांति यहाँ पर आकर के जो है एक प्रकार से जैसे साधारण व्यक्ति होता है, इस प्रकार से आप व्यवहार कर रहे हैं। अन्यथा आप तो सत्य चित आनंद स्वरूप हैं। आप सत्य हैं, आप पूर्ण रूप से चित्त हैं। चित्त मतलब होता है पूर्ण रूप से ज्ञानवान है और पूर्ण रूप से आनंद से भरे हुए हैं। लेकिन भौतिक संसार के लोगों के ऊपर दया करके आप एक साधारण व्यक्ति की तरह यहाँ पर आकर के जो है ये समझाना चाहते हैं। लेकिन हमें तो भगवान ज्ञान है कि आप एक साधारण व्यक्ति की भांति मात्र एक पात्र कर रहे हैं, अन्यथा आप तो पुरुषोत्तम हैं, आप तो श्री भगवान स्वयं हैं। आप सबके हृदय के अंदर में विराजमान परमात्मा भी हैं। लेकिन करुणा के कारण आप अपनी योग माया शक्ति के द्वारा इस भौतिक संसार में लोगों को सिखाने के लिए, अब प्रश्न ये उठ सकता है कि भगवान को क्या जरूरत पड़ी है एक साधारण व्यक्ति का पात्र निभाने के लिए? प्रश्न उठ सकता है।
भगवान भौतिक संसार में आए, भगवान जैसा ही मात्र कार्य क्यों ना करें? वो भी करते हैं भगवान। जब भगवान संसार में आते हैं, कुछ कार्य ऐसे करते हैं जिससे लोगों की समझ में आ जाए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे भगवान ने 7 साल की उम्र में जो है, छोटी उम्र में भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। भगवान ने माता की यशोदा की गोद से जो है पूतना जैसी राक्षसी का वध किया, वो भी भगवान दिखाते हैं। और यहाँ पर भगवान अपनी कुरुक्षेत्र लीला में एक साधारण व्यक्ति का पात्र भी अदा कर रहे हैं। ये क्यों है? इसका बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। ये भगवत गीता में बताया है, यत यत आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति जो भी कार्य करता है, जनता उसका अनुसरण करती है। तो श्रेष्ठ व्यक्ति जो है उसे सिखाना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान एक श्रेष्ठ व्यक्ति का पात्र अदा करके लोगों को सिखाना चाहते हैं हमें मानव जीवन में क्या क्या करना चाहिए। और भगवान कहते हैं, अगर मैं वैसा नहीं करता हूँ तो लोग जो हैं मेरे ऊपर ही कलंक लगाएंगे कि भगवान ने हमें करके नहीं दिखाया है। इसलिए भगवान करके दिखाते हैं। अपने भगवान को कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं है, भगवान फिर भी संसार में आकर के कर्म करके दिखाते हैं, हमें सिखाने के लिए किस प्रकार से कैसे हमें कर्म करने चाहिए। अब आगे की कथा हम अगली कथा में उसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।